गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने पिरामिड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पिरामिड से रिलेटेड कठिन क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हम लोग आज के अपने इस सेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है और आयतन दिया गया है और हमें उस पिरामिड की ऊंचाई को पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आधार क्या है? वर्गाकार, और वर्गाकार में बोल रहा है आपको आधार के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। देखिए, अगर आधार हो तो ये वर्गाकार हो गया, इसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है 24√2। तो आपको पहले से पता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू भुजा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जो लंबाई दी गई उसमें √2 से भाग पड़ेगा, अर्थात 24 जो है हमारी भुजा की लंबाई हो गई, ठीक है। तो आयतन बराबर भी बराबर आप जानते हैं √3 गुने आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई, ठीक है। भी हमको मालूम है 1728 बराबर √3 गुने आधार का क्षेत्रफल। चूंकि आधार क्या है? वर्गाकार है, और वर्ग की भुजा अभी हमें निकाला है 24, अर्थात 24 का स्क्वायर गुने h, ऊंचाई ही तो हमें ज्ञात करना है, अर्थात हम लोग h बराबर क्या लिख सकते हैं, 1728 गुने 3 बटा 24 गुने 24, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं। तो 12 से कट कीजिए, आपको ऐसे देख के ये पता चल जाना चाहिए कि ये 12 का क्यों है। तो 12 दूनी 24, 12 को 1 से 44 से काटिए, फिर 12 दूनी 24, फिर इसको 12 से काटिए, 4 हो गया, 4 को इसको काटते हैं, 12 को 4 तिया 12, अर्थात 3 तिया 9 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आ गई, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि जो हमारी आकृति है वो किस रूप में दी गई है, आधार, ठीक है। आपको विकर्ण की लंबाई दी हुई थी तो भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते थे। बस तो ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में सारे के सारे जो है वो फॉर्मूला पे ही बेस्ड होते हैं। बस थोड़ा सा किसी में कुछ वो करता है। देखिए, अगर हमने कॉमन सेंस नहीं लगाया होता कि विकर्ण की लंबाई दी हुई है तो हम इससे भुजा निकाल सकते, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। वैसे तो ये बहुत आसान है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर ही है। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी समलंब पिरामिड का आधार जो है 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो पिरामिड के पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पिरामिड का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है √2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, वेक्टर सरफेस, ठीक है। परिमाप, देखिए अब हमें देखिए क्या क्या मालूम है, ये तो हमें ज्ञात करना है √2, ठीक है। आधार का परिमाप, चूंकि आधार एक वर्गाकार है और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 16, अर्थात आधार का परिमाप भी हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात यहाँ पर है दोस्तों यल की तिर्यक ऊंचाई की। तो देखिए दोस्तों, हम सिर्फ आधार बना के आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारा वर्गाकार क्षेत्र हो गया, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, तो
ऊंचाई तो आपको मालूम है, ये जो वर्ग की भुजा हो गई, ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वही तो इसका जो आर होगा ना, ठीक है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार का परिमाप अर्थात 4 गुने 16 गुने √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका आधा ही तो होगा ना। अगर आप देखिएगा तो ये जो है ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पर जो पॉइंट है इसका गुरुत्व केंद्र, इससे एक लाइन खींची जाएगी और इसको अगर हम लोग भुजा से मिला देते हैं और इस शीर्ष बिंदु से एपेक्स से जब आप किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो यही तो होती है ना स्लैंट हाइट यानी एल। तो एल है, इसकी ऊंचाई हमको मालूम है 15, ठीक है, और ये चूंकि ये हाफ होगा, चूंकि ये वर्ग है इसलिए ये पूरा 16, तो ये 8 अर्थात 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ठीक है। वही मान हमने यहाँ पर रखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से इसको कट कर दीजिए, अर्थात आप लिख सकते हैं 32 गुने, जब आप इसका स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 17, ठीक है, अर्थात 32 गुने 17, आप इसको गुना कर दीजिए 544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ट्विस्ट इतना ही था दोस्तों कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। दोस्तों यह क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो आपको बस इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि कोई क्या दिया और आप क्या कैसे निकाल सकते हो। वैसे भी हमने आपको एल एच ई के बीच के रिलेशन को बता रखा है, ठीक है, तो ये उसी से निकल कर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 16√3 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा आधार क्या बोल रहा है, वो त्रिभुजाकार है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आपको इसमें दिया हुआ क्या है, भुजा की लंबाई दी हुई है, इसके तिर्यक ऊंचाई का और ऊंचाई के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। अर्थात देखिए यहाँ पर कोई कोई नहीं, इसका एक गुरुत्व केंद्र होगा। जब हम यहाँ से एक खड़ी रेखा करेंगे तो वो जो है वो इस पर लंब होगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। मान लीजिए ये है जो लंब है। अब हम लोग इसको मिला देते हैं और इस पॉइंट से जब हम इसकी भुजा पर लंब डालेंगे तो यही तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी ना, ठीक है, अर्थात ये ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। और ये देखिए दोस्तों चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये जो है ये पूरा देखिए ये 2 अनुपात 1 में बढ़ता है। और आपको हमने पहले ही बता रखा है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है, ये अंतःवृत्त का त्रिज्या ही तो है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है क्या, a/2√3, ठीक है। और बाह्यवृत्त की बता रखा है हमने, बस रिवाइजन के लिए हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इसका यूज नहीं है, a/√3, ठीक है। तो देखिए ये हमको मालूम है, ठीक है, क्योंकि हमें भुजा मालूम है तो हम उससे वो ज्ञात कर लेंगे, एच और एल के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का मान कितना दिया है 16√3 बेटा 2√3, √3 से √3 गया, 16 से 8 गया, अर्थात 8 हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर जो है हमारी इस भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब एल का मान कितना दिया है, ऊंचाई का 3 गुना, अर्थात 9h स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का मान रखिए, आर का मान क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब एच को हम लोग इधर भेज देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 8h स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात हम लोग एच बराबर लिख सकते हैं 8 कर दीजिए, अर्थात 2√2 सेंटीमीटर। अब हमने h का मान तो ज्ञात कर लिया दोस्तों। अब चूंकि हमने h का मान ज्ञात कर लिया तो हमें तिर्यक ऊंचाई का भी मान ज्ञात हो गया, चूंकि ये इसका 3 गुना है, अर्थात एल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2√2 अर्थात 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। एल मालूम है आपको, एच मालूम है आपको, आर मालूम है आपको, तो हमें पूछ क्या रहा है, पिरामिड का आयतन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। b बराबर √3 गुने आधार का क्षेत्रफल
ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो चुका है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना दिया 16√3 गुने 16√3 भुजा स्क्वायर गुने ये h, ठीक है। h का मान क्या है 2√2, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से √3 गया, कट कीजिए इसको, और उसी तरह से आप इसको 4 से 16 को कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 चक 64, 64 दूनी 128, ठीक है। √3 और √2 गुना होके √6 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है दोस्तों। देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन तो ऐसे बहुत आसान था, लेकिन कंफ्यूजन ये दिया था कि बस हमें भुजा की लंबाई दी थी और तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई के बीच का रिलेशन दिया था, लेकिन हमें एग्जैक्ट ऊंचाई का मान मालूम नहीं था। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन में वही ट्विस्ट था, ठीक है दोस्तों। ये आप इमेजिन करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी 3D फिगर में जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे सही आप नहीं बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमने आपको कल समबाहु त्रिभुज को खोलकर बताया था, उसके तिर्यक किनारा, उसकी ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई, सारे में रिलेशन बताया था, और ये वर्ग का छूट गया था दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ग से रिलेटेड जो रिलेशन है HA और LE इसी में, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहले से यहाँ पर एक वर्गाकार पिरामिड ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि ये हमारा वर्ग है, ठीक है। इसका जो ये गुरुत्व केंद्र है, इसको हम सीधी खड़ा करते हैं और इससे जो सारी भुजाओं को मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या बनेगा, वर्गाकार पिरामिड बनेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगी, इसका जो अपेक्स है अर्थात इसके जो शीर्ष बिंदु है उससे हम भुजा परिणाम डालते हैं, तो इसकी जो लंबाई है ये L है, इसकी जो ये ऊंचाई है गुरुत्व केंद्र से शीर्ष की वो h है, और इसकी भुजा a है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इस फिगर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको खोल देते हैं, ठीक है। जब आप इसे खोलिएगा तो ये कैसे बनेगा, देखिए यह एक वर्गाकार आधार होगा, ठीक है। जब हम लोग सारी भुजाओं को शीर्ष से मिलाते हैं तो वो बनेगा कैसा, त्रिभुजाकार आकृति का बनेगा, अर्थात वो हमारा जो फिगर होगा जब हम लोग इसको खोलेंगे तो वो फिगर जो है वो ऐसा बनेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब इसमें देखिए चूंकि ये भुजा है तो ये A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। अब देखिए ये जो शीर्ष बिंदु है इससे भुजा पर लंब डाला हुआ है, तो ये जो है वो L है। उसी तरह से सारे में होगा दोस्तों, ये भी L, ये भी L और ये भी L, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, और यही तो इसका अपेक्स, ये आप ध्यान रखिएगा कि यह जो है इसका शीर्ष बिंदु पॉइंट है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। तो हम लोग इसको लिटर सरफेस एरिया अर्थात LS से लिख सकते हैं, पर पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AL गुने 4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने पेरीमीटर ऑफ बेस गुने L, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ग के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आप तिर्यक किनारा तो पता ही आपको, तिर्यक किनारा ये हो जाएगा, ठीक है। E बराबर हम लोग से लिख सकते हैं h का स्क्वायर प्लस a बटा √2 का स्क्वायर, ठीक है। आप सारे रिलेशन को डायरेक्टली याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो जाएगा रिलेशन h, a और l में h स्क्वायर बराबर a बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। और एक और रिलेशन है दोस्तों तिर्यक किनारे और L और A के बीच, a स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस a बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये 4 रिलेशन है दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आपको ये सारे रिलेशन अच्छे से समझ में आए, और जब भी आप एग्जाम में बैठे तो कोई भी रिलेशन आप भूले नहीं, कि जब आप अच्छे से समझ पाओगे तो आप याद नहीं भी हो तो आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड का आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, इसके किनारों के निकटतम लंबाई क्या होगी, अर्थात हमें एक किनारा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको वैल्यूम बराबर दिया हुआ है, अर्थात वैल्यूम बराबर
क्या लिख सकते हैं 200 बराबर, डायरेक्ट हम लिखते हैं दोस्तों क्योंकि सूत्र तो मैंने बहुत बार लिखा है, आपको याद हो गया होगा। 200 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल अर्थात a² गुने h, जो कि आपको मालूम है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं a² बराबर 2 तिया 600 बटा 13। अब हमने a का मान तो निकाल लिया दोस्तों, अब आपको पूछ रहा है क्या, तिर्यक किनारा पूछ रहा है, तो e² बराबर हमें वैसा रिलेशन लेना है जिसमें हमें a और h का यूज हो, क्योंकि h दिया हुआ है और a का मान हमने निकाला है, अर्थात हम लोग e² बराबर h² बटा a बटा √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो e² तो आपको पूछ रहा है, अर्थात h², सॉरी ये प्लस है दोस्तों, और h² का मान रखिए अर्थात 13 का स्क्वायर प्लस a² बटा 2 आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए 13 का स्क्वायर प्लस a² का मान रखिए, तो 600 बटा 13 दूनी 26। ठीक है, यही तो हो जाएगा ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो e² का मान जो है वो कितना आएगा, 192 आएगा। ठीक है, 192 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। यह 13 का स्क्वायर तो नहीं है और ना ही 14 का स्क्वायर है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग जो है इसका मान वो 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इस रिलेशन का यूज करके कितना ही आसानी से जो हमने ई का मान तिर्यक किनारा का मान निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको यह रिलेशन पता हो तो आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। बस अभी हमने यह रिलेशन देखा था, इसलिए हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखा, तो आपकी क्वेश्चन का जो आपको रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको यह अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, एक पिरामिड समबाहु त्रिभुज के आधार पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 16√3 है। यदि इसके परपृष्ठ का क्षेत्रफल 40 है तो आयतन क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें जो है LSA का मान दिया हुआ है और LSA बराबर अर्थात लिटरल सरफेस एरिया बराबर होता है √2 गुने A गुने L। ठीक है, अब देखिए दोस्तों A तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है, तो क्षेत्रफल और √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 16√3, √3 से √3 गया 4 से गुना हो जाएगा, अर्थात A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 का 4 निकलेगा और 4 का 2 निकलेगा, अर्थात 4 दूनी 8। हमने भुजा का मान तो निकाल लिया। ठीक है, और LSA का मान दिया हुआ है 40। ठीक है, बराबर √2 गुने 8 गुने L, अर्थात हम लोग इसको कट करते हैं और हम लोग इससे जो है वो L का मान निकाल लेते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमने L का मान निकाल लिया। आपको एक रिलेशन मालूम, चूँकि हमें आयतन पूछ रहा है तो आयतन में हमें H चाहिए, तो H का मान निकालने के लिए L² बराबर H² प्लस R² का मान रखते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। L का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा H² प्लस R² का मान क्या है, R का मान कितना है 16, R² का मान हो जाएगा 16 बटा 3। ठीक है, अब H का मान निकाल लेते हैं हम लोग। जब H का मान निकालेंगे तो √284 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी रूट में ही है दोस्तों। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमें H का मान मालूम है। अब हम लोग भी ज्ञात कर लेते हैं, तो भी बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने 16√3 क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई का मान रखते हैं 284 बटा √3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 16 बटा 3 √284। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेंटीमीटर क्यों में होगा, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चन और नए नए ट्रिक्स के साथ। दोस्तों अभी तक आपने यदि इसी तरह के ट्रिक और मेथड को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।